हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग जिन लोगों को 12th एग्जाम देना है वो मेरा सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक उम्मीद करते हैं आप लोग रेडी करते गए हुएगा। और जिनको नीट और IIT करना है वो सिंगल स्टार से दोस्तों 5 स्टार तक जितना भी मैं मारा हूँ उसको रेडी कर जाइए। आपको निश्चित रूप से जो टॉपिक मुझसे पढ़ चुके हैं उससे हर हाल में आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। जो टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग जो है चैनल को बहुत फास्टली आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो टोटल फिजिक्स को हम पूरा डिटेल आपको पढ़ा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया किसी से मैं नहीं लेने जा रहा हूँ। तो जो टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आप जितना मैं पढ़ाया हूं आप पढ़ करके जाइए, IIT के एडवांस तक आप क्लियर कर सकते हैं, इतना बता दिया हूं। तो कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आप उससे क्वेश्चन आपको आएगा तो हर हाल में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप मेरा वीडियो आप अच्छे से देख करके गए तब आपको हर हाल में नीट का क्वेश्चन हुआ, IIT का चुटकी में आप उड़ाने का अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं आप। इसलिए हर हाल में आप मेरे वीडियो को जरूर बारी बारी उसको देखिए, बारी बारी देखिए। यार कुआं आप लोग देखे हैं ना, कुआं बहुत लोग का जिंदगी में मुलाकात भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं है। वो प्लास्टर पर देखे हुए रस्सी से दाग आ जाता है। तो आप वीडियो को बारी बारी देखेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं आपके माइंड में दाग आ जाएगा कि नहीं? पक्का दाग आ जाएगा और आप हर हाल में नीट और IIT को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए जो चैप्टर मेरा पढ़ रहे हैं वो एकदम डीपली पूरा एकदम रगड़ दीजिए। और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th का। तो 12th वाले पोर्शन से आपको क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैट से डालता है बहुत, और वही मेन पार्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और चैनल को आप अच्छे से आप लोग सब दोस्तों के बीच शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको खुशी से मैं पागल होकर के आपको पूरा डिटेल से फिजिक्स टोटल पढ़ा दूंगा, ये पक्का बता रहा हूं। और ये आप कर देंगे ना, और तो टोटल फिजिक्स, होल फिजिक्स आपको पढ़ा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी की दम नहीं है कि मेरा बराबरी कर सकता है, आप कोटा तक मैच करा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को बारी बारी से उसको देखिए और हर एक तरह का क्वेश्चन डील किया हुआ है उसमें। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं 12th के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि लास्ट 2 इयर्स नहीं आया है तो आप हर हाल में रेडी करके जाइएगा। एकदम छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, देखिए कैसे छपा हुआ रहेगा, एकदम सेम, लैंग्वेज भी सेम, एकदम उठाएगा जाकर के डाल देगा। स्टेट एंड प्रूफ, गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, गॉसेस, एकदम सेम क्वेश्चन जाकर के 12th में डाल देगा। तो देख लीजिएगा लास्ट 2 इयर्स मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ना कि यहाँ पर स्टेट बोर्ड वाले भी मेरे वीडियो के देखते हैं, CBSE वाले भी देखते हैं, ICSE बोर्ड वाले भी देखते हैं। तो सब अपना बोर्ड का क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा कि लास्ट 2 इयर्स तक यदि नहीं आया तो ये आपके लिए 99.99% चांस है आपको पूछेगा। इसलिए हर हाल में उसको रेडी कर लीजिएगा। और डिफरेंट बोर्ड का स्लाइटली सिलेबस का वेरिएशन होता है, मैं सभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं। तो अपना सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई करते जाइए मेरे वीडियो से, और अच्छा मार्क्स उठाएंगे 12th में। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। स्टेट का मतलब दोस्तों होता है लिखना, और प्रूफ मतलब जानिए रहे गॉसेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गॉसेस थ्योरम होता क्या है।
तो सबसे पहले देखिएगा गॉसेस थ्योरम क्या होता है। देखिए जिस तरह लिखेंगे उसी तरह एग्जाम में जाकर फोटो स्टेट करके चले आना, मार्क्स कैसे नहीं आएगा। वहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट आप लोग इस तरह दे दीजिएगा, स्टेट से हो गया स्टेटमेंट, मतलब वही गॉसेस थ्योरम मैं लिखने जा रहा हूं। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है यहां पर ध्यान दीजिएगा। If Q be the net charge enclosed by a Gaussian surface, by a Gaussian surface, by a Gaussian surface, Q चार्ज इनक्लोज मतलब चारों तरफ से बंद, तो चारों तरफ से बंद कब होगा, जब क्लोज गॉसियन सरफेस होगा। इफ Q be the net charge enclosed by a Gaussian surface, then net flux through the Gaussian surface, through the closed Gaussian surface, through the closed Gaussian surface will be phi is equal to Q net, इसको Q net कर दीजिए, Q net डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन, यही गॉसेस थ्योरम है। इस फॉर्मूला को याद रखना, इफ Q net be the net charge enclosed by a Gaussian surface, then net flux through the closed Gaussian surface will be this। क्लियर है? अब चलिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए लैंग्वेज कई तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है ना। यहां पर ये भी लिख सकते थे देन, क्या लिखे थे, देन नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम विल बी दिस, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट। चलिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में देखिए प्रूफ करने के लिए तो ये एक स्टेप में हम लोग प्रूफ कर देंगे, लेकिन उससे मार्क्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो मार्क्स दोस्तों अच्छा उठाने के लिए हम लोग 3 केस लेंगे, आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। केस नंबर 1, व्हेन ए गॉसियन सरफेस when a Gaussian surface encloses positive charge, then पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज किया तब क्या सब होगा। देखिए गॉसियन सरफेस ये किसी भी शेप का हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए। यही चार्ज यहाँ पर Q जो है आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज किया है, Q चार्ज। यहां पर ध्यान दीजिए,
एक एलिमेंट्री एरिया मैं ले रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान लेते हैं इधर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोस्तों किधर हो जाएगा, तो यहां पर निश्चित रूप से यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोजीशन दोस्तों है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। क्लियर है ना, ठीक है यहां तक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही एंगल थीटा बन रहा है। क्लियर है। तो फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको मैं बताया था लास्ट क्लास, फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट ए, तो ए की जगह यहाँ पर ds है, और ds एरिया से फ्लक्स कितना होगा, बहुत कम, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे d फाई। क्लियर है। अब ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो E ds cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, A डॉट b इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर E का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर ds cos थीटा, यही होगा ना, दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया आपका d फाई। इसके बाद d फाई शुड बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ds cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े होइएगा, तो बहुत जगह तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया ही नहीं जाता, समझ गए ना, बहुत जगह यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया ही नहीं जाता। क्या होता है कि गुरुजी बोलते हैं क्या कि देखो बेटा, ये अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप बाद में पढ़ाएंगे। अब बाद में पता चलता है कि सिलेबस उनका खत्म नहीं होता, लपेट के रख देते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। ईरर इन मेजरमेंट भी लोग नहीं पढ़ाते हैं, ये सही बात बता रहा हूँ। और ईरर इन मेजरमेंट ऐसा चैप्टर है जो कि IIT हो चाहे नीट 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, जा करके देख लीजिएगा। हमारे ऊपर बिलीव नहीं है ना, तो जाइएगा, किसी भी साल का क्वेश्चन आप उलट के देखिए, निश्चित रूप से ईरर्स क्वेश्चन रहेगा, एकदम फिक्स है। और उसको लोग नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं लास्ट करते 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 खत्म, पढ़ाएंगे ही नहीं। लेकिन मेरा काम है यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा देते हैं, ईरर भी पढ़ा देते हैं। पहले वेक्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन और साथ में ईरर। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन में ही ये पढ़ाया गया होगा सॉलिड एंगल। तो ये दोस्तों सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े हुए। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ds एरिया यहां भी ले सकते हैं, यहां भी है, तो सबसे जीरो आएगा, तो सबसे जीरो आ जाएगा तो नेट जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, यही यहां पर आपका ये सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा। क्लियर है ना। अब देखिए सरफेस जितना, अब अभी फिलहाल नहीं पढ़े हैं आप लोग, आपके उम्मीद है कि गुरुजी नहीं पढ़ाए होंगे, तो आपके सर नहीं पढ़ाए, तो देखिए ना सरफेस जितना एंगल बनाता है ना पॉइंट पे, वही सॉलिड एंगल होता है। देखिए चारों तरफ मिला दे रहे हैं यहाँ तक, तो यही क्या हो गया, बीच में खाली है ना, सॉलिड एंगल होगा। सरफेस जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये चारों तरफ या पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल टोटल बनता है, 4 पाई बनता है। एक प्लेन में रहेगा तब 360 बनता है, ऐसा चारों तरफ बोल रहे हैं, ऐसे फुटबॉल चारों तरफ, तो फुटबॉल के सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 4 पाई। वही ST रेडियन है, सरफेस जितना एंगल बनाता है, सॉरी वही सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है ST रेडियन। तो डी ओमेगा टोटल एंगल कितना हो जाएगा, d फाई का इंटीग्रेशन फाई नेट फ्लक्स और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d ओमेगा का इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई। क्लियर है।
तो यहाँ से फाई शुड बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसके जगह डी ओमेगा के जगह इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल 4 पाई माइनस 0, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही गॉसेस थ्योरम है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, यदि एग्जाम में टाइम कम है, ऐसा होता है कभी कभी, लगता है क्वेश्चन यार छूट रहा है, तो टेंशन लेने का नहीं है। आप यहाँ केस 1 मत लिखिए, आप स्टेटमेंट लिखिए, यही प्रूफ में डाल दीजिए। यदि आपका टीचर अच्छे होंगे, वो टीचर पर डिपेंड कर जाएगा, तो इतना है मैं आपको 5 मार्क्स दे देंगे, और नहीं तो 2 या 3 बैठा के भाग जाएंगे। तो मैक्सिमम टीचर लोग जो है फुल मार्क्स नहीं देंगे, कुछ जो है वो लोग दे देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। केस नंबर 2 देखिए दोस्तों, इसलिए टाइम रहेगा, तीनों केस आप डाल दीजिएगा। केस नंबर 2 में क्या है, when the Gaussian surface encloses negative charge, then when a Gaussian surface encloses negative charge, then किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, ये किसी भी शेप का हो सकता है। यही एलिमेंट्री एरिया में कट किया, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निश्चित रूप से इधर होगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो अट्रैक्ट करेगा। मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो ये एंगल मैं थीटा मान लिया, निश्चित रूप से वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। देखिए वेक्टर सब जगह ही हो जाता है। अब वेक्टर के लोग क्या करते हैं ना कि 4 क्लास में उड़ा देते हैं हम तो सोच के हैरान रहते हैं यार। अब बोलेंगे कि हम सीनियर टीचर हैं, अरे यार सीनियर बकने से नहीं होता है, बच्चा को भेजा में जाना चाहिए। 4 क्लास से ज्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैक्सिमम 5 उड़ा देते हैं। हम वेक्टर को 15 क्लास पढ़ाते हैं, क्योंकि यार बिना वेक्टर के फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते, सब जगह वेक्टर आएगा ही, इसलिए मोर डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्वेश्चन बच्चा से नहीं बन पाता। तो चलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, d5 शुड बी इक्वल टू ds एरिया, इसलिए d5 दे रहा हूं, e डॉट ds, e ds cos 180 माइनस थीटा। अभी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखते हैं तो यही ना, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, या दोनों के बीच का एंगल में cos थीटा लगा देते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यहां पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds cos थीटा, यही रहेगा ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये रहा आपका d5 शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और देखें ना ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर को वही सॉलिड एंगल डी ओमेगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर।
इसका यूनिट होता है ST रेडियन, दिस इज सॉलिड एंगल। यूनिट होता है ST रेडियन, शॉर्ट में SR लिखा जाता है। क्लियर है ना? चलिए, तो नेट फ्लक्स दोस्तों फाई बराबर, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। बोलेंगे कि बेटा यूनिट एंड डायमेंशन बाद में पढ़ा जाता है, तो उनको एक क्वेश्चन करिएगा कि ये शुरू में क्यों दिया हुआ है, बस मुंह बंद हो जाएगा। कैसे बच्चा जो है 10th पास होकर के बेवकूफ बन जाता है, हम तो यही सोच के हैरान रहते हैं। लेकिन हम जब पढ़ते थे तो टीचर ऐसा कहेंगे तो जरूर हम कहते हैं सर पहले काहे दिया हुआ है, अब बताइए लीजिए। चलिए देखिएगा, लाइफ स्टूडेंट को बर्बाद करना ये बहुत निंदनीय है। नहीं पढ़ाने आता है तो यार जाकर के तुम दुकान खोल ना ले, काहे के बच्चा को लाइफ बर्बाद करते हो। नहीं नॉलेज है तो जाकर दुकान खोलो, चलाए पढ़ाने। गलत बोल रहा हूँ? 100% सही बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ईयर इन मेजरमेंट तो पढ़े ही नहीं होंगे, उनको बोला जाता है बेटा लास्ट में बताएंगे, लास्ट होते होते सिलेबस ही नहीं खत्म, पढ़ाते ही नहीं है और उनको आता भी नहीं है। क्यों नहीं आता है आपको बता दे रहा हूँ, बहुत पहले ईयर इन मेजरमेंट सिलेबस में नहीं था, इसलिए वो पढ़े नहीं है तो पढ़ाएंगे खा। अरे भाई नहीं पढ़े तो उसको यूट्यूब के हेल्प लेकर के उसको पढ़ाइए ना, आप मेहनत कीजिए तो काहे नहीं होगा। कितना आ जाएगा? 4 कैंसिल, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन। वाह क्या बात है। नेट चार्ज इंक्लोज किया था कितना? माइनस क्यू। देख लीजिए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना है? माइनस क्यू। दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉस से गॉसियन सरफेस हो गया। गॉस साहब साइंटिस्ट का नाम, इसलिए उनके नाम पर गॉसियन सरफेस बोल दिया गया। ये कौन बड़ा पर्वत हो गया भाई, सबको याद है। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए तो ये भी देखिए, नेट चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नेट फ्लक्स। प्रूफ हो गया? नहीं क्लियर? केस थर्ड, केस नंबर थर्ड, when a Gaussian surface encloses no charge, लो कोई चार्ज नहीं है, तब कैसे हो? जब दोस्तों कोई चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा तो नेट चार्ज 0 हो गया, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 आना चाहिए। देखते हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। देखिए बाहर में चार्ज है प्लस, उसके अंदर तो है नहीं। याद कीजिए, आपको बताया था लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा बहुत याद होगा, पूरा याद है, पूरा याद होगा। आपको मैं लाइंस ऑफ फोर्स बताया था। लाइंस ऑफ फोर्स बताए थे कि यहां से चारों तरफ लाइंस जाएगा। तो यहां देखिए लाइंस 2 को मैं लिया हूं, तो 2 को इन भी किया, 2 को आउट भी हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ लाइंस इन करेगा उतना ही, यदि आउट होता है तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। याद रखना है, नंबर ऑफ इंटरिंग लाइंस एंड नंबर ऑफ लिविंग लाइंस यदि इक्वल हो गया तो समझ लीजिए नेट फ्लक्स 0। यहां पर एक मैं ds एरिया लिया, यहां पर एक मैं ds एरिया लिया, इसको ds2 इसको ds1 मैंने माना। ये डिस्टेंस जो है r1 है दोस्तों, और यहां से यहां तक r2। क्लियर है ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर की तरफ होगा नहीं, और एरिया वेक्टर DS2 इधर, दोनों के बीच का एंगल θ2, यहाँ पर E2 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, दिस इज E1, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहीं इधर होगा या इधर होगा, कहीं ले लेते हैं नहीं, तो चलिए ये मान लेता हूं, दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ये एंगल दोस्तों है थीटा, निश्चित रूप से ये 180 माइनस θ1 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, और थोड़ा बड़ा फिगर आप बना लीजिए, क्लियर है? चलिए, तो d∅1 क्या लिख सकते हैं? E1 डॉट ds1, इसके जगह E1 ds1 cos 180 डिग्री माइनस θ1 लिख सकते हैं? नहीं, यहां से माइनस E1 ds1 cos θ1, E1 के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, ds1 cos θ1, तो ds1 cos θ1 बाई R1 स्क्वायर d ओमेगा हो जाएगा। देखिए ना, सॉलिड एंगल तो यहाँ पर कितना d ओमेगा बन रहा है, जितना ये बना रहा है उतना ही ये बना रहा है एंगल, देखिए नहीं, दोनों सेम ही ना बना रहा है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? d ओमेगा, दिस इम्प्लाइज दैट d∅1 should be equal to minus Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह d ओमेगा हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई, ये दोनों तो सेम ही ना एंगल बना रहा है, यहाँ वाला एरिया सेम एंगल, यहाँ वाला एरिया यही एंगल बना रहा है ना, d ओमेगा। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, क्लियर है? रहने दें, चलिए, समझ गया ना, हटा दिए, तो इतना हो गया। अब देखिए d∅2, तो E2 डॉट वहां पर क्या था? ds2 था, तो E2 ds2 cos θ2, देखिए ना, यहाँ पर तो यही ना एंगल होगा, टेल एंगल वेक्टर के बीच लेते हैं, यही वेक्टर अच्छा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? टेल एंगल है θ2, यहाँ पर टेल एंगल लेना होगा, क्योंकि ये एंगल θ1 माने थे, नहीं, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस θ1। दो वेक्टर के बीच ऑलवेज टेल एंगल लिया जाता है, टेल या हेड वेक्टर, इसलिए ज्यादा दिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। 4 क्लास में लोग उड़ा देते हैं, 4 से 5, मैक्सिमम 5 में उड़ा देते हैं, कहाँ से खाक हो जाएगा उसको फिजिक्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, ds2 cos θ, तो ds2 cos θ2 बाई R2 क्या होगा? d ओमेगा। क्लियर? नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? उस दो पेयर है, छोटा छोटा एलिमेंट्री एरिया, इससे नेट फ्लक्स कितना हो गया? फाई बराबर d∅1 प्लस d∅2, d∅1 माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d ओमेगा, यहाँ पर ये d∅1 हो गया, d∅2 आया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। देखिए तो कट के जीरो हो गया, जीरो। तो ऐसा ऐसा d∅ फिर एलिमेंट्री कट करेंगे तो उससे भी जीरो, फिर कट करेंगे तो उससे भी जीरो, फिर कट करेंगे उससे भी जीरो, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियरली, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस will be जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्जिंग क्लोज नहीं हुआ,
क्लियर है ना? तीन केस लेकर के यदि आप प्रूव करते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको फुल मार्क्स टीचर लोग देंगे। और यदि टाइम नहीं है तो केस मत लिख करके, नहीं लिख करके ऊपर वाला केवल एक स्टेप कर दीजिए, वही आपका काम चल जाएगा। तो जैसा आपके पास टाइम रहेगा वैसा कर देना है। टाइम है तो आप इतना कीजिए, एकदम फुल मार्क्स टीचर एकदम देखते ही दे देगा राख से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको गॉसेस थ्योरम समझ में आया होगा। और गॉसेस थ्योरम नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है नेट फ्लक्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर कितना जरूरी है फिजिक्स के लिए। पूरा फिजिक्स में आता है, ऑप्टिक्स भी पढ़िएगा वहां वेक्टर आ जाएगा। बहुत लोग तो पढ़ाते भी नहीं है, पता नहीं पढ़े कि नहीं ऑप्टिक्स में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म पढ़े क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लोग नाम भी नहीं सुनता और IIT में ध्यान से क्वेश्चन उठा के डालता है। केवल सिंपल वाला पढ़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि 9th 10th में पढ़ा दिया जाता है, 10th में 8th क्लास में भी लोग पढ़ता है। तो यार यहाँ बच्चा वाला काम करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा के भाग गए हैं। मेन चीज ये है इन वेक्टर फॉर्म, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, दोनों रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन में भी। तब बताइए आपको अधूरा पढ़ाया जाता है कि नहीं? काफी अधूरा पढ़ाया जाता है, जिसके कारण आपको नीट और IIT नहीं होता है। तो कुछ बच्चा जो है जाके सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में सुने हुए खूब सुसाइड लोग करता है। वहां 1% भी रिजल्ट होता है किसी का? नहीं होता है। टोटल स्टूडेंट का परसेंट निकल 1% भी नहीं होता है। अब पटना तो बात ही अलग है। जब कोटा का ये हाल है तो ये सब रोड छाप पटना में जो कोचिंग भरा हुआ है, ये सब का तो रिजल्ट होता ही नहीं है। वही वाला जो है ऑल इंडिया ब्रांच जो रहता है ना, उधर वाला रिजल्ट देखा तो होगा तो उसको दिखा देगा। जानते हैं क्या करता है चोरकटाई? उसका बोकारो में ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, तो बोकारो वाला यहाँ दिखाएगा, वहाँ रिजल्ट ना भी आएगा ना तो 10 को यहाँ दिखा देगा, और यहाँ वाला वहाँ को दिखा देगा, देखो वो इतना पटना से आ गया। सब फर्जी रिजल्ट दिखा देता है। ये वो होगा 10 को दिखा देता है। ये सही बात बता रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे से मेरे बात को समझे होइएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।